Revelation 4. रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 वर्ड्स 1 से हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, इन बातों के बाद, फिर से आया, इन बातों के बाद। संडे को यही प्रीच किया मैंने कि इन बातों के पश्चात, लिसन टू द होली गोस्ट। लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। दैट मीन्स एंजल जॉन को प्रोफेसीज देने वाला है। If you want to move in prophetic realms, अगर आप भविष्यवक्ता आयाम में चलना चाहते हो, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे प्रोफेसीज आए थे। मैं डैनियल के रलम में था और डैनियल के रलम ने, लॉर्ड ने मेरे को बोला कि मेडिटेरियन। मैंने बोला मेडिटेरियन क्या है? और मैंने पूरा गूगल छान मारा, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने पूरा बाइबल छान मारा, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। लॉर्ड ने बोला मेडिटेरियन का, रिवर ऑफ मेडिटेरियन का किंग मरने वाला है। मैंने बोला लॉर्ड कैसे? मतलब कुछ तो हिंट दे, ये जो तू मुझसे बात कर रहा है ये क्या बोल रहा है तू मेरे को? मेडिटेरियन का किंग मरने वाला। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी इस चीज को ढूंढने के लिए, मेडिटेरियन क्या है, और मैंने बहुत मेहनत करके चीज ढूंढी। मेडिटेरियन एक नदी है जो इजराइल के चारों ओर से बहती है। जिस नदी के पास दानियल को स्वर्गदूत मिले थे, शायद आप समझ पाओ, उस नदी के पास परमेश्वर मेरे को लेकर गया और कहता है इस नदी का राजा मरने वाला है। इसका मतलब इजराइल का राजा हट जाने वाला है। सेम प्रोफेसी मैंने उस टाइम पे करी कि मेडिटेरियन का किंग हट जाने वाला है। अगले ही महीने इलेक्शंस थे, अगले ही महीने इलेक्शंस के अंदर उस इजराइल का प्रेसिडेंट हट गया, नया प्रेसिडेंट आया। आज भी मेरे पास आने वाले 2028 तक की भविष्यवाणी पड़ी हुई है, 2028 अब तक भी है। आपको पता है ये चीज मैंने अपने एंजेलिक एक्सपीरियंस से सीखी है। आपको एक चीज बताता हूं। अपने करूबों को देखा, करूब कहां थे? जेनेसिस 3:24, राइट? ये आपको सबको पता है। उत्पत्ति 3:24 में करूब थे। उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम और हवा को गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? इन्होंने टैबरनैकल बनाया। टैबरनैकल, यू नो टैबरनैकल समझते हो ना? तंबू को बनाया। तंबू बनाने के बाद उस तंबू के अंदर और तंबू के आजू बाजू, और जब तंबू से यरूशलेम बनाया गया, तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूं। जस्ट वेट, इस पिक्चर को देखो। आपको इस पिक्चर को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि आखिर में क्या सच है और क्या झूठ है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना अभी। होली गोस्ट, अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये पिक्चर एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा टेंपल है। इस टेंपल के अंदर आप यहां पर देख रहे हो, ये जो दो मूर्तियां हैं, इस दोनों मूर्तियों को करूब कहा जाता है। दोनों मूर्तियों को करूब कहा जा रहा है। और यहां पर आप देख पा रहे हो तो इस जगह पर पेड़ के, यू नो, ये जो प्लेस है, ये वाला, यू नो, आप इस चीज को देख सकते हो। ये वाला, आप इस जगह पर, पूरी जगह पर पेड़ को देख रहे हो। ओके, ये देखो, ये याजक है, ये ब्लू ड्रेस वाला, और ये रोटी है, ये धूप जलाने के लिए है। ये दो करूब है, और इस दो करूब के चारों ओर पेड़ बने हुए हैं, और ये सारे जगह पर करूब बने हुए हैं। दो करूब आज भी उस संदूक के चारों ओर, जो संदूक मैंने आपको कल सिखाया, वाचा का संदूक। करूब क्यों वाचा के संदूक के साथ थे? क्योंकि उनको वो असाइनमेंट दी गई थी कि वाचा का संदूक, यानी कि वही उपस्थिति, जिस उपस्थिति को लॉक लगाकर चाबी गार्डन ऑफ एडन के अंदर रखी गई थी। शायद ये मिस्ट्री मैंने आज तक आप लोगों के लिए खोली ना हो, पर आज मैं आप लोगों के लिए खोलना चाहता हूं। ये दोनों करूब और चारों ओर पेड़ और बस पेड़। इसके आगे अगर आप देखो तो ये याजक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। पर अभी इस चीज को आप ध्यान से देखना। ये जो है, ये दो करूब है,
और ये पूरे मंदिर के अंदर, ये देखो पर्दे पर भी करूब बने हुए हैं, दीवालों पर करूब बने हुए हैं, और ये याजक लोग इस करूबों के साथ इस मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं। अभी आपने ध्यान से देखा, मैंने आपको 3 इमेजेस शो किए। इसका मतलब था गार्डन ऑफ एडन यानी कि टेंपल ऑफ गॉड। अभी दिखाया मैंने आपको, ट्रीज दीवारों के ऊपर बने हुए थे और करूब उन पेड़ों के चारों ओर थे। ये चीज समझ आई आपको? जो रेवलेशन मैंने आपको डे 1 में दिए थे, वो रेवलेशन आज जाके पूरे हो रहे आप लोगों के लिए। शायद आप समझ सको, यू नो। उसके बाद चीज आती है करूबों की। करूब क्या कर रहे थे? करूब याजक लोग मंदिर में काम कर रहे थे। इस चीज को अभी ध्यान से समझना। क्यों आपको ये चीज मैं समझा रहा हूं, मैं समझा क्यों रहा हूं, क्यों परमेश्वर ने ये असाइनमेंट मुझे दी। मैं याजक नहीं हूं, मैं एक सुवार्तिक, एक इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं एक पास्टर नहीं हूं, मैं एक टीचर नहीं हूं, पर जो हैसियत से, जो ऑफिस के अंदर मैं बैठा हूं, ये ऑफिस के अंदर ये चीजें रिवील क्यों होती है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। टेंपल बनाने वाला सोलोमन था, टेंपल के अंदर काम करने वाले प्रीस्ट थे, याजक थे, पर टेंपल बनाना कैसे, ये दर्शन देखने वाले भविष्यवक्ता थे। शायद आप समझ सको। आपको पता है करूबों को किसने देखा? मोसेस ने नहीं देखा, अब्राहम ने नहीं देखा, लिखा है यशायाह ने देखा, यिर्मयाह ने देखा, दानियल ने देखा, एजकेल ने देखा। कैसे? इन लोगों ने मंदिर नहीं बनाया था, पर इन लोगों ने दर्शनों को देखा था। आज भले चर्च के अंदर काम करने वाला याजक हो, उस याजक को भी ये इंफॉर्मेशन या रेवलेशन नहीं मिल सकते। भले वो करूबों के साथ काम करे, भले वो करूबों के साथ काम करे, पर प्रकाशनों को पकड़ने वाला भविष्यवक्ता ही होगा, क्योंकि दर्शनों को देखकर एक्सप्लेन करने वाला भविष्यवक्ता था। और बोलता है पूरे बाइबल में मूसा ने एक्सप्लेन नहीं करा था कि 6 पंख थे, पूरे बाइबल में अब्राहम ने एक्सप्लेन नहीं किया, एलिएजर ने एक्सप्लेन नहीं किया, यहोशू ने नहीं किया, पर यिर्मयाह ने किया था, पर यशायाह ने किया था, पर दानियल ने किया था, पर यूहन्ना ने किया था। शायद आप समझ सको। इसलिए मैंने बोला जिस दिन मैं मेरे पृथ्वी के असाइनमेंट को कंप्लीट कर निकल जाऊंगा, उस दिन मेरा नाम इस जनरल के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये चीज जो आप आने वाले वक्त में देखते हो, ये आज मैं अपनी किताब में लिख कर रखता हूं कि ऐसा होने वाला है। इफ आने वाले वक्त में मैं किताब को बहुत 2 साल से लिख रहा हूं, 2 साल से मैंने किताब को लिखा, और आज तक इन 2 साल में सिर्फ 5 पन्ने मैंने लिखे, सिर्फ 5 पन्ने इन 2 सालों में। जिस दिन वो बुक कंप्लीट होगी और जिस दिन वो बुक मैं पब्लिश करूंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। ये लोग बोलेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, पर वही चीज आप होते हुए देखोगे। द बुक ऑफ डैनियल मैं खुद लिखूंगा इस चीज को। और प्रकाशन जब मुझे मिले थे इस चीज को लिखने के लिए, और जब मैंने इसको लिखने की शुरुआत करी, एंजल के विजिटेशंस हो रहे थे फिजिकली। क्या लगता है आपको मैंने वो चेयर हिलाना ये कोई कोइंसिडेंट था? वो बच्चे ने पैर से हिलाया था, चलो ठीक है वो हिला भी दिया, पर क्या वो इंसिडेंट झूठा हो सकता है कि उसका हाथ मरोड़ा जा रहा था? क्या वो इंसिडेंट झूठा हो सकता है मेरे मीटिंग्स के अंदर कुर्सियां अपने आप उड़ रही थी? आप बिलीव नहीं करोगे, ये इंसिडेंट झूठ नहीं हो सकते। और यूहन्ना कहता है इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द के साथ सुना था। एंजल्स को सुनने के लिए बेटा तेरे को अल्ट्रा वॉइस सुननी पड़ती है। शायद आप समझ सको। इसलिए जब आप मेरे को प्रोफेसी करते हुए देखते हो, मेरा हाथ ऐसे होता है, ऐसे। यस लॉर्ड, इन द रूम्स ऑफ द स्पिरिट ऐसा ब्ला 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 ऐसा होता है हाथ मेरा, ऐसा। क्यों पता है? क्योंकि ये ना ये सुनना मेरे को होता है, आपको नहीं। इतना छोटा छोटा साउंड पकड़ना पड़ता है कि क्या बात करना चाहता है लॉर्ड। इसलिए जब भी लॉर्ड मेरे से प्रोफेटिक वे में बात करता है, मेरा हाथ ऐसा आता है और मैं बहुत एक्यूरेटली वॉइस को सुन पाता हूँ। यस लॉर्ड,
यूहन्ना बोलता है पहले तुरई के शब्द के साथ। पहले तुरई का शब्द कौन सुनते हैं आपको पता है? मरे हुए लोग। शायद अभी मैं आपको इस रेवलेशन के साथ आगे लेकर चलो। बाइबल में लिखा है जो मर गए वो मरे हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी वो लोग सोए हुए।